तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है। आज मैं बात करूंगा अपने अंदर चल रहे डिस्कम्फर्ट को, चल रहे बहुत सारी कन्फ्यूजन को। और आई होप आप सबके भी लाइफ में वो सारे कन्फ्यूजन, चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हो, आपके कुछ सपने हैं, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे हैं तो समय नहीं है, समय है तो पैसे नहीं है, ये कन्फ्यूजन। साथ ही शादी को लेकर घर वालों की तरफ से जो बात होती है वो, इसके अलावा जैसे कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे रहें, पीजी में रहें, रूम पे रहें, कहाँ रेंट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ खाना बनाना पड़ रहा है, कहाँ नहीं बनाना पड़ रहा है, कहाँ समय बच रहा है, मुझे अपने पढ़ाई भी करना है, एजुकेशन कर लेना है। तो बहुत तरह की चैलेंजेस होती है। तो ये सारे मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मेरे साथ अभी स्पेशली हो रही है। ठीक है। अभी मैं जो हूँ वो रूम में शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम 4 लोग रहते हैं। तो 4 बंदों में खाना, 2 नाइट में ड्यूटी रहती है, 2 सुबह में। तो यार खाना को लेकर ना, मतलब एक दूसरे के बीच डिपेंड होना कि यार वो सामान लाएगा, वो सब्ज़ी लाएगा, फिर खाना बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं पढ़ने का मन कर रहा है मेरा, तो वहाँ पे बंदा जो है वो सोया हुआ है, क्योंकि नाइट में उसने ड्यूटी करके आया हुआ है वो। प्लस में रूम हम सबका है, तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना माइंड सेट होता है। बचपन से बड़ा होने तक उनका एक अलग लाइफ स्टाइल होता है, रहने का, खाने का, हर चीज़ का। तो हर जगह लोगों के साथ मतलब एडजस्ट कर पाना मेरे लिए मतलब चीज़ें सही नहीं लगती है, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि यार मैं नीट एंड क्लीन रहने की कोशिश करता हूँ, जो साथ में रहते हैं वो चप्पल पहन के आ रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर मतलब सही नहीं लगता है ना। मुझे थोड़ा सा लगता है यार क्या मतलब बना के रखा है इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने पीजी फ़िलहाल हाल ही में मतलब छोड़ा था। मुझे लग रहा है कि यार वही सही था, क्योंकि यहाँ खाना पीना भी जो है वो नहीं बना रहा हूँ, बाहर ही खा रहे हैं। प्लस में यहाँ पे रहने का जो है वो भी उतना वैसा नहीं है जैसा पीजी में था। पीजी को मैंने इसलिए छोड़ा था, मुझे लग रहा था कि मैं खुद से बनाऊँगा खाना पीना तो अच्छे से खाऊँगा, मज़े आएंगे। लेकिन 2 लोग जब रहें ना तो सही लगता है। लेकिन वही है कि समय लगना, समय खाना पीना बनाने में समय को लगाना। और उस समय मैं सोच रहा था कि समय इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अच्छी डाइट, भले उसमें समय लगेगा। तो ये सोच कर के मैंने रूम लिया था। और रूम में हम 4 बंदे हैं, तो पैसे भी डिवाइडेड हो जाएंगे, तो कम पड़ेंगे, तो मैं अच्छे से खा पी के मस्त रहूँगा। मेरे दिमाग में उस समय ऐसा सोचता। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मतलब थोड़ा कम खा पी के रह लूँगा वो सही है, बट साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, एकदम रिलैक्स होके रहना वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास अभी क्या है कि पैसे भी मुझे ज़रूरत होंगी, मतलब कुछ पैसों की। और अभी जो है मेरी जॉब भी मैंने छोड़ रखी है, तो और ये है भाई। और इसके बाद फिर क्या है कि 1-2 महीने में घर भी जाने हैं। अब मम्मी सबको मैंने बताया कि मैं आऊँगा घर, और फिर मैं मना करूँगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जॉब भी स्टार्ट करूँगा, पैसे भी नहीं होंगे। पर्सनल लेवल पर भी चैलेंजेस हैं जो मैं हर डे टू डे फेस कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चल रही लाइफ में। अब अभी जो मौसम है पानी का, तो अभी मैं जा रहा हूँ जॉब देखने के लिए। और फिर देखूँगा यार, अगर क्या ही बताएं। जब मैं जॉब करता हूँ, करियर, जॉब और पैसे के बारे में थोड़ा बात करते हैं, और समय के बारे में। ठीक है। जब मैं जॉब करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यहाँ से पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो मेरा समय है जो अभी जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। तो क्यों ना मैं वो करूँ जो मैं सचमुच करना चाहता हूँ, लेकिन वो करने के लिए फिर मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। फिर मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं पार्ट टाइम के रूप में कि कम से कम एटलीस्ट खर्चा निकल जाए। फिर मेरे दिमाग में आता है यार कि फिर घर वाले फिर क्या बोलेंगे, उनकी मैं कैसे हेल्प करूंगा।
फिर लगता है कि यार छोड़ हटाओ, घर में अभी कोई नहीं, मैं हेल्प नहीं करूँगा, मैं खुद का पहले करियर देखूँगा, खुद का जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो करूँगा। लेकिन फिर जब मैं काम ढूँढने के लिए जाता हूँ, जब पार्ट टाइम, तो कहीं भी मिलता नहीं है, और जहाँ पे अगर मिलता भी है तो पूरे दिन का वो बहुत कम देते हैं। कहीं ऐसे मिला नहीं है अभी तक, बट मेरा ऐसा मानना है। फिर मुझे लगता है कि यार मैं खुद का कुछ शुरू करूं, खुद का करूं, बट फिर उसके लिए है कि आसपास के लोग जो काम करते हैं तो वो कहते हैं पुलिस को देना पड़ता है पैसा, फिर शुरू में सेटल होना, फिर आसपास के लोग जो हैं वो भी मतलब मना करते हैं काम करने के लिए या कुछ लगाने के लिए। जैसे मेरे दिमाग में बहुत बार आया कि यार चलो मैं केले बेचता हूँ, कभी मेरे दिमाग में आया कि यार चलो मैं बुक्स बेचता हूँ, अलग अलग तरीके के मेरे चीज़ें दिमाग में आई, बट मैं एक भी काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं लिया और मेरे पास खर्चे के भी पैसे अगर मैंने ना निकाल सका तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, फिर मैं रेंट, खाना पीना, मैं कैसे ये चीज़ें मैनेज करूँगा। फिर लगता है यार कि मैं लोन ले लूँ 10-15 हज़ार की, और इतने दिनों में इस पैसों से फिर मैं अपना रूम पे पढ़ाई करूँ, और जो मैं करना चाह रहा हूँ वीडियो बनाना, लोगों को बताना, सिखाना, ये मैं शुरू कर दूँ। फिर लगता है कि यार पैसे देगा कौन, कहाँ से आएंगे पैसे। ये सारे मतलब बहुत सारे डाउट और कन्फ्यूज़न चल रहे हैं मेरे भाई। फिर लगता है कि यार कि चलो 1-2 महीने जॉब कर लेता हूँ, पैसे आ जाएंगे, फिर जॉब छोड़ दूँगा और फिर अपना जो मैं करना चाह रहा हूँ फिर मैं वो करूँगा। फिर अभी दिमाग में मेरे विचार आ रहा है कि यार अगर मैं अपने सपने को लेकर डेडिकेटेड नहीं हूँ, कंटिन्यूस पे काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 महीने बाद शुरू करूँगा, तो मतलब कि यार फिर वो उसके लिए मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ। फिर जब मैं जॉब करता हूँ तो समय नहीं निकाल पाता, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, फिजिकली थक जाता हूँ। तो स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं कुछ करूँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई जो है मैं वो कर लेता हूँ। अभी भी मैं कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर कि अच्छा करना क्या है, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। बट हाँ, एक चीज़, जब भी ये सारी कन्फ्यूजन मेरे अंदर चल रही होती तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं और भी होता तो वहाँ पर भी मैं यही सोच रहा होता कि यार शायद मैं कहीं गलत जगह तो नहीं हूँ। और मेरे साथ पास्ट के एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि जो भी होता है मेरे साथ वो किसी न किसी तरीके से अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अनकम्फर्ट फील करता हूँ, बुरा फील करता हूँ, बट इट्स ओके। बाद में किसी न किसी तरीके से वो मेरे अच्छे के लिए होता है। फिर लगता है कि यार मैं यहाँ रूम में जो आ गया हूँ इसकी वजह मैं पीजी में सही था, मैं दोबारा पीजी में शिफ्ट कर जाऊँगा, वहाँ पे 1 महीने के बाद भी रेंट दूँगा तो वहाँ पे वो मान जाएंगे, और उसमें बना बनाया खाना मिलेगा, तो बनाने का कोई झमेला नहीं रहेगा, खाओ, थाली हटाओ, मतलब बिल्कुल निश्चिंत और बिंदास। यहाँ पे है कि खाना खुद से बनाना, और खाना बनाने के लिए जो भी सामान है उसको लाना, और फिर खाना खाने के बाद बर्तन का साफ़ सफाई करना। क्योंकि ये छूट गई ना हैबिट पीजी में रहने के बाद तब दोबारा से इसको करना थोड़ा सा लगता है यार भाई कैसे करूँगा। दूसरी ओर मैं चाहता हूँ कि खुद अपने हाथ का हेल्दी खाना बना कर खाऊँ, और एक तरफ मैं चाहता हूँ समय भी बचाऊँ। तो दोनों चीज़ नहीं हो सकती। दो नाव पे पाँव रखने वाली बात हो गई, दो नाव पे पाँव रखने वाली बात हो गई। किसी न किसी को सेक्रीफाइस तो करना होगा भाई। या तो मुझे समय जो खाना पीना बनाने में लग रहा है खुद के हाथों का, या तो मैं ये कर लूँ, या फिर पीजे में रहूँ, वहाँ पे मैं खाना से कंप्रोमाइज़ करूँ। और वहाँ पर भी पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का खाना अनहेल्दी है, मैं ये सोचता हूँ, जबकि वही खाना को खा करके बहुत सारे लोग हेल्दी हैं, फिट हैं, मस्त हैं। वहाँ पे मतलब मेरे अंदर क्या है ना कि थोड़ा सा सबकॉन्शियसली डर है, फ़ियर है, और उसकी वजह से मेरे बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और मैं जो है वो खाने को दोष देता हूँ। जबकि मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ बेटर, और यहाँ तक कि ज़्यादा पावरफुल है। अच्छी डाइट, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप, अच्छी क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज, इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा अच्छा थॉट प्रोसेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपके साथ इतनी सारी बातों को शेयर किया, डिस्कस किया, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ क्लैरिटी आया हुआ है कि हाँ, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा पीजी में शिफ्ट हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वहाँ पे मेरा सेव हो जाएगा। और वहाँ पे क्या है कि मैं खाना पीना भी 1-2 दिन 3 दिन जिस दिन मन किया मैं खुद से भी बना सकता हूँ, उसके भी ज़्यादा कुछ कॉस्ट आएंगे नहीं। तो फ़िलहाल मैं वो करने का प्लान कर रहा हूँ। तो वहाँ पे है कि 2 सीट 2 बेड रहेंगे, 2 बेड में मस्त अपना आराम से अलग अलग बेड रहेगा, अपना नीट एंड क्लीन बेड पे अपना सो, खाओ पियो, लेटो, मस्त रहो। तो दैट वाज़ द फंटास्टिक थिंग फॉर मी। और ये भी शायद मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे पर्सनली जो है वो किस तरह से रहना पसंद है और किस तरीके से रहना नहीं पसंद है, किन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें भी मेरे साथ क्लैरिटी हुई, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। तो थोड़ा-सा ये है, तो ओवरऑल जो है सब बढ़िया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखता हूँ कुछ ना कुछ तरीका सॉल्यूशन तो निकाल ही लूँगा, ये बात तो पक्की बात है, पक्की बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा, सो विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय।